हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रथमेश इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एंड अब तक हम नाउन के एरर्स की काफी सारी वीडियोस कर चुके हैं। आगे भी हम नाउन के एरर्स की कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ नए सेंटेंसेस, कुछ नए लॉजिक्स के साथ कुछ बहुत सारे नए कंसेप्ट आज की वीडियो में भी आपको सीखने को मिलेंगे। मेरा इतने सारे एरर्स आपको करवाने के पीछे मेन मकसद यही है कि आपको जितने एरर्स करवाए जाएंगे उतने ही ज्यादा लॉजिक, उतने ही ज्यादा रीजंस आप जानते जाएंगे कि क्या क्या चीजें आपने सीखी, कैसे उनको अप्लाई करना है और क्या बाकी रह गया है नाउन में सीखना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। जिन्होंने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं फ्रेंड्स, प्लीज आप उन वीडियोस को भी देखिए, उनको गो थ्रू करिए, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे लॉजिक सिखाए गए हैं जो आज की वीडियो में आपको काम आएंगे। जिन्होंने नाउन ऑफ नंबर की वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज फ्रेंड्स गो थ्रू दैट। लगती तो बेशक वो नाउन ऑफ नंबर है, नाउन ऑफ जेंडर वाली वीडियोस बच्चों वाली है, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जब हम अपने हायर ग्रामर की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला ही सेंटेंस है हमारे सामने, सच फिनोमेना हैज नेवर बीन सीन बिफोर। देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लगता है। अगर आपको स्पॉट द एरर सेक्शन दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप एरर स्पॉट करें, इसमें से कुछ इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि आप एरर स्पॉट करें, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नो एरर स्पॉट करके आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसमें एरर है क्या। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे मेन एरर क्या है। बी सेक्शन में, बी सेक्शन में एरर क्या है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि फिनोमेना जो है वो एक प्लूरल नाउन है। इसका जो सिंगुलर होता है दैट इज फिनोमिनन। ओके, तो क्योंकि ये प्लूरल है, दैट्स वाई इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसीलिए यहाँ पे हैज नहीं हैव आएगा। तो ये एरर था। अब जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये प्लूरल है या सिंगुलर, तब तक आप इसके साथ में वर्ब एग्जैक्ट यूज नहीं कर सकते। एंड एब्सोल्युटली 100% श्योर होके आप कभी एरर स्पॉट कर ही नहीं पाएंगे। ओके, पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दैट इज द सेकंड सेंटेंस, सम ऑफ द गेस्ट वर सिटिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द रूम। अच्छा, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वोकैबुलरी के जो देखने में एक जैसे लगते हैं, मतलब मीनिंग इनका एक जैसा होता है, बट इनको यूज करते टाइम पता चलता है कि इनको एक जगह पे यूज नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे हम रूम की बात कर रहे हैं, तो रूम का जो ग्राउंड होता है उसे ग्राउंड नहीं फ्लोर बोला जाता है। तो एग्जैक्ट वर्ड इज फ्लोर। ग्राउंड और फ्लोर का मीनिंग एक ही होता है, जमीन, ठीक है, फर्श पे बैठे हैं। लेकिन जो ओपन में होता है फर्श, उसे हम ग्राउंड, और जो रूम का जो फर्श होता है उसे हम फ्लोर कहते हैं। क्लियर। थर्ड सेंटेंस है हमारे सामने, 20 मेल्स एंड 30 फीमेल्स वर सिलेक्टेड बाय द कमीशन। तो मेल और फीमेल एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हम न्यूटर जेंडर के लिए भी यूज करते हैं। आई मीन टू से मेल में भी अगर हम एनिमल्स की कैटेगरीज की बात करते हैं, तो उसमें भी हम बोलते हैं कि ये मेल डियर है या ये फीमेल डियर है। या हम बर्ड्स की बात करते हैं तो मेल पीकॉक है, फीमेल पीकॉक है, या लाइक दैट। तो मेल लाइन है, फीमेल है, तो इस तरीके से। या लायन तो वैसे पहले ही मेल ही होता है, उसके लिए मेल वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आई मीन टू से कि हम मेल या फीमेल वर्ड वहां पे यूज करते हैं। नर या मादा बताने के लिए हम ये वर्ड वहां पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, जब सिलेक्शन हो रही है कमीशन के थ्रू, तो डेफिनेटली हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। वहां पे मेल्स एंड फीमेल्स वर्ड यूज नहीं होगा, वहां पे मेन एंड वुमेन वर्ड यूज होगा। देखिए, ये बड़े सिली सिली से एरर है, छोटे छोटे से एरर्स है। देखने में लगेगा नहीं कि कोई एरर है, लेकिन एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगेन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो लोग मेरी पिछली वीडियोस नहीं देख रहे हैं, प्लीज फ्रेंड्स उन वीडियोस को गो थ्रू करिए, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड यू गेट टू नो कि किस तरीके से एरर्स को स्पॉट किया जाता है और क्या गलतियां हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने ये जो स्टेटमेंट है, योर डेट ऑफ बर्थ, ये एक स्लैंग यूज है। द एग्जैक्ट वर्ड इज, व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ। ओके, तो दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड। जब आप किसी को पूछें, सुनने में ये गलत नहीं लगता, स्पोकन में ये गलत नहीं लगता, लेकिन अगर कभी इंटरव्यू में जाकर आपका इस तरह का स्टेटमेंट होगा, तो आपके मार्क्स ग्रामेटिकली वहीं पे कट हो जाएंगे। आप बड़े स्टाइलिश वे में इंट्रोड्यूस करते टाइम पे खुद को बोलते हैं माई सेल्फ इज ABC,
ठीक है, आप जो भी अपना नाम बताएं, तो वहां पे माई सेल्फ वर्ड बोलते ही आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है, क्योंकि आप बेशक बड़े स्टाइलिश वे में बोल रहे हैं लेकिन आपने ग्रामेटिकली गलत वर्ड यूज किया है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इस सेंटेंस को बोलते टाइम पे हमें नहीं लगता कि ये गलत है, लेकिन ग्रामेटिकली दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज अ स्लैंग यूज जो इंटरव्यू जैसी जगह पे आप नहीं बोल सकते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है, आई मेट हिम इन द हॉस्पिटल एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिज स्टेट ऑफ हेल्थ, नहीं, इंक्वायर्ड अबाउट द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ। देखिए ये कुछ बड़े कॉमन कॉमन सी चीजें हैं जो हमने स्पोकन में कभी किसी ने ठीक करवाई ही नहीं होंगी, किसी ने बताया भी नहीं होगा हमें कि इस तरह के एरर्स भी होते हैं। बट आज जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ इस वीडियो में, आई एम श्योर कि आपको ना कभी ये किसी ने बताया होगा और ना ही आगे कोई आपको ये कभी चीजें बताएगा, बट आज मैं बता रही हूँ, प्लीज नेक्स्ट टाइम से ये एरर्स आप ना करें। Next sixth sentence है, the scientists have not been able to tell the reason of the earthquake। भाई रीजन का मतलब होता है लॉजिक, ठीक है, जब आप बोलते हो ना कि ये काम हुआ, तो ये काम किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हुआ ये बताना हो तो हम रीजन बताते हैं, लेकिन ये काम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ के पीछे मेथड होता है, और कैसे हुआ के पीछे कारण होता है ना। कारण और मेथड में, काम करने का तरीका और काम क्यों हुआ में डिफरेंस होता है। यानी कि यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि काम क्यों हुआ, अर्थक्वेक क्यों आया, तो अर्थक्वेक क्यों आया के लिए वर्ड है कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। लेकिन अर्थक्वेक कैसे आया बताना होता, किस तरीके से आया बताना होता, तो हम रीजन वर्ड यूज करते। तो रीजन और कॉज देखने में बड़े कॉमन कॉमन सेम वर्ड्स लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो बड़े ध्यान से इन वर्ड्स को यूज कीजिए। तो ये वर्ड नहीं आएगा, कॉज वर्ड आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, ही डज नॉट नो इवन इंग्लिश, इवन अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। तो हम यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश की मतलब हम इंग्लिश की वर्णमाला की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहली एक दो वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि जो वर्णमाला के लिए इंग्लिश वर्ड है दैट इज अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज होता है, यानी कि हम अल्फाबेट्स का मतलब होता है लर्निंग। हम बोलते हैं कि उसको रीडिंग करना नहीं आती या उसको रीडिंग नहीं आती, तो तब हम बोलते हैं ही डजंट नो इवन अल्फाबेट्स, उसे अल्फाबेट्स भी नहीं आते, उसे अल्फाबेट्स भी नहीं आते हैं का मतलब उसे रीडिंग करना भी नहीं आती है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की, उसे उस चीज की लर्निंग नहीं है। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं या हिंदी की बात करें, दैट मीन्स हम उसके अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको पहले एक दो वीडियो में बता चुकी हूँ, प्लीज इसका ध्यान रखिए, ठीक है। और इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब होता है जो पूरी वर्णमाला ए से लेकर जी तक की जो हम एबीसी बच्चों को सिखाते हैं। एट सेंटेंस है हमारे सामने, नो समन हैज येट बीन इशूड फ्रॉम द कोर्ट। यहाँ पे ये जो वर्ड हमारे सामने यूज किया गया है, ये वर्ड एक नाउन की तरह यूज किया गया है, वर्ब ये है, ठीक है, इशू किया गया ये वर्ब थी, लेकिन ये वो चीज थी जो इशू की गई, यानी कि ये वो नाउन था। अब नाउन हमारे सामने जब समन लिया जाता है तो इसके साथ हमेशा एस लगाते हैं, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे एस आएगा। तो नो समन्स हैज येट बीन इशूड फ्रॉम द कोर्ट, क्योंकि समन्स का नाउन वाला मीनिंग क्या होता है, लीगल ऑर्डर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं है कि इसके साथ एस आ सकता है या नहीं आ सकता का कंसेप्ट नहीं है, तो लेकिन वो तब जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। वर्ब में इसका मीनिंग होता है टू कॉल समवन, ठीक है, आप उसको बुलाओ, आप उसको हायर करो, तो उस टाइम पे वर्ब का मतलब, समन का मतलब तो किसी को हायर करना है, किसी को कॉल करना है, इकट्ठा करना है, तो इसीलिए उस टाइम पे आप इसके साथ एस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन जब आप एज अ नाउन इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तब इसके साथ हमेशा एस आएगा, वन थिंग। दूसरा, ये एस लगने के बाद भी सिंगुलर ही रहता है, इसीलिए इसके साथ में हैज ही आएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है नाइन्थ, वन ऑफ माई फ्रेंड will be honored with the विशिष्ट सेवा मेडल ऑन द रिपब्लिक डे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये पिछली वीडियो में भी आपको इस तरह का सेंटेंस मैंने एक करवाया था, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब आप वन ऑफ द बोलते हैं तो हम बहुतों में से एक चुन रहे हैं, एक में से एक थोड़ी ना सिलेक्ट हो सकता है कभी भी, तो बहुतों में से एक सिलेक्ट हो सकता है, ज्यादा में से एक सिलेक्ट हो सकता है, दैट्स वाई वन ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी, यानी कि मेरे फ्रेंड्स में से एक को मेडल मिलेगा, ठीक। 10 सेंटेंस है हमारे सामने, तो स्टूडेंट्स हु लिव इन दी बोर्डिंग, अच्छा बोर्डिंग नहीं होता है भाई, बोर्डिंग हाउस इज द एग्जैक्ट वर्ड, बोर्डिंग कभी नहीं होता है, बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग हाउस, इस तरह का कंसेप्ट है।
तो ये स्लैंग होता है जब हम सिर्फ बोर्डिंग बोलते हैं, तो उसे हमें बोर्डिंग भेज दिया है, तो बोर्डिंग नहीं भेजा होता है, हमने उसे बोर्डिंग हाउस या बोर्डिंग स्कूल भेजा होता है। ठीक है। 11th सेंटेंस, नो वन यूजेस ब्लॉटिंग दीज डेज। तो ब्लॉटिंग का अपना कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप इसके साथ में पेपर वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो ब्लॉटिंग पेपर एक पुराने टाइम पे हम यूज करते थे ट्रेसिंग पेपर की तरह, वो आज की डेट में बड़ा कम यूज होता है। ब्लॉटिंग पेपर इज द एग्जैक्ट वर्ड, तो ब्लॉटिंग का कोई अपना मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई फिनिश द 3/4 ऑफ द वर्क इन द रिकॉर्ड पीरियड ऑफ 4 days। तो मैंने 3/4 हिस्सा जो है काम का कर लिया है, तो 3/4 आएगा, 3/4 नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए, ये जितनी चीजें मैं बता रही हूँ ना, कभी ना कभी देखना आपको एग्जाम में आएंगी और तब आप याद करोगे कि मैम ने इस तरह की चीजें बताई थी मैं हमें। तो लेकिन हाँ, ये फायदा तभी होगा इन चीजों का जब आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे भी, इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे, इस तरह के सेंटेंसेस को जहां तक हो सके, जितना हो सके इन एरर्स को प्रैक्टिस कीजिए। जहां जहां से पॉसिबिलिटी मिलती है नाउन के एरर्स की, वो सारे कर डालिए। जैसे जैसे हमारे ग्रामर के सेक्शंस कंप्लीट होते जाएंगे, लास्ट में आपको मिक्स्ड एरर्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन पहले हम टॉपिक वाइज सबकी एरर्स की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इनमें परफेक्ट हो जाएंगे तो मिक्स एरर सिलेक्ट करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। 13 सेंटेंस है हमारे पास, हिज सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड। तो हिज सर्विस नहीं, हिज सर्विसेज, और हैज नहीं, have. His services have been terminated. Next sentence है, this मीनार is built of bricks and stones। नहीं होता फ्रेंड, ईंट पत्थर की, ये इमारत ईंट पत्थर की बनी है, ईंटों पत्थरों की नहीं बनी है, ये इमारत ईंट पत्थर की बनी है। तो ये एक तरह का फ्रेज भी है, ईंट पत्थर। तो आपने ध्यान रखना है कि ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं आएगा, ब्रिक एंड स्टोन। नेक्स्ट सेंटेंस, एंट्री टू दी सिनेमा। सिनेमा मूवी को बोलते हैं, ठीक है, जो पिक्चर हम देखते हैं। तो पिक्चर में एंट्री नहीं कर रहे हैं हम, पिक्चर हॉल में एंट्री कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से सिनेमा में एंट्री नहीं कर रहे हैं हम, सिनेमा हाउस में एंट्री कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव विटनेस। पॉजिटिव विटनेस के एब्सेंस में नहीं, पॉजिटिव एविडेंस की एब्सेंस में, द मर्डर केस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट हिम। एग्जैक्ट वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है ग्रामर में। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही पुट हिज साइन टू द सिग्नेचर। अगेन हम जो है शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी होती है ग्रामर में, ये ध्यान रखिएगा। साइन नहीं आएगा, सिग्नेचर। ये चीज ना राइटिंग सेक्शन में भी ध्यान में रखिएगा। राइटिंग सेक्शन में भी कभी भी एब्रिविएशंस यूज नहीं करनी है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी है। राइटिंग सेक्शन में भी ध्यान इस चीज का रखिएगा, वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आप इनको शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। तो he put his signature to the letter। ग्रामेटिकली भी आप साइन लिख के आ जाएंगे कहीं पे, या इंटरव्यू में कोई फॉर्म रिटर्न आपको लिखने के लिए दिया जाता है, कभी कभी वो रिटर्न में भी पहले कुछ लिखवाते हैं चीजें और फिर आपका इंटरव्यू पूछते हैं, फॉर्म फिल करने देते हैं। आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, आज इवन आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी जॉब के लिए जाएंगे तो भी आपको वो पहले एक राइटिंग सेक्शन के लिए पेज देते हैं, उस पर आपको लिखना पड़ता है। आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, आपको पहले वो राइटिंग के लिए देंगे एक पेपर, आप वहां पे राइट करोगे, पूरा बायोडाटा अपना फिल करोगे, फिर उसके बाद वो आपका इंटरव्यू लेंगे और सेम चीजें अगेन पूछेंगे। लेकिन अगर आप राइटिंग सेक्शन में वो चीजें गलत कर जाते हो तो वहां से भी आप के चांसेस जो है वो सिलेक्शन के कम हो जाते हैं। 18 सेंटेंस है, ही डिड मैनी मिसचीव्स। मिसचीव जो है वो सिंगुलर होता है, काउंटेबल नहीं होता, एस तो लगा ही नहीं सकते उसके साथ में। और दूसरी चीज, हम मैनी नहीं लगा सकते क्योंकि काउंटेबल नहीं है, मैनी तो काउंटेबल्स के साथ आता है, अनकाउंटेबल्स के साथ आता ही नहीं है। इसीलिए अगर आप बताना ही चाहते हो कि उसने बड़ी सारी शरारतें की हैं तो ही डिड मैनी एक्ट्स, एक्ट्स ऑफ, उसने बहुत सारी शरारतों वाले काम किए हैं, दैट मीन शरारती काम किए हैं, तो ही डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। ठीक। 19 सेंटेंस, मैनकाइंड इज टू बी वैल्यूड। इंसानियत जो है वो सिंगुलर ली जाएगी, तो मैनकाइंड इज टू बी वैल्यूड। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वांट टू नो व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। अच्छा देखिए ना ये सेंटेंस कैसा है, आपको सिर्फ एक एस लगाना है, गलती ज्यादा कुछ भी नहीं है, बट ये एक एस ना लगाने की वजह से आपका पूरा का पूरा नंबर जा सकता है। इवन कई एग्जाम्स में तो ये एक सेंटेंस 1 मार्क्स का नहीं 4 मार्क्स का रहता है, कुछ ऐसे भी सेंटेंस वो एग्जाम्स होते हैं। जैसे आप पीएससी में चले जाएं तो उस वहां पे अगर रहेंगे तो एक क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं या 4 नंबर जाने वाले हैं, तो वहां पे आप ध्यान रखिए कि एक ऐसा आपके 4 मार्क्स लेके जा सकता है या 2 मार्क्स लेके जा सकता है, जैसा भी मार्किंग सिस्टम होगा। तो वो लेटर के कंटेंट्स यानी कि उसमें क्या क्या है, जैसे हम चैप्टर में बुक में क्या क्या है उसका इंडेक्स देखते हैं, उसको कंटेंट्स बोलते हैं। कंटेंट जो वर्ड है
ये मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, रूल्स वाली सेक्शंस में। तो कंटेंट का मतलब तो सेटिस्फेक्शन होता है ना? कंटेंट का मतलब तो सेटिस्फेक्शन होता है। तो मैं लेटर का सेटिस्फेक्शन थोड़ी ना जानना चाहता हूँ, मैं लेटर में क्या क्या है, क्या लिखा है वो जानना चाहता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू नो द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, शी परचेज अ कार फॉर 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज नहीं आएगा। लास्ट सेंटेंस है, शी हैज लॉस्ट अ 100 रुपी नोट। 100 रुपी नोट, रुपीज नोट नहीं आएगा। आई होप इन एरर्स के साथ ही आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले होंगे, बहुत सारी नई चीजें पता चली होंगी जो हमने अभी तक पिछली वीडियोस में डिस्कस नहीं की थी। तो इसी विश के साथ आज की वीडियो में खत्म कर रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एरर्स के साथ और कुछ नए फैक्ट्स के साथ, कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन मेरी वीडियोस को देखते रहिए, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।